अगर आपको नई नई कहानियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी। मैं पागल हो जाऊँगी, मेरी शक्ल तो देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ। मेरा शौहर मेरे पास बैठकर कहने लगा, तू हर वक्त झगड़ती रहती हो मुझसे, प्यार से बात कर लिया कर। मैंने उसे साइड पर धक्का दिया तो वो खामोश होकर बैठ गया। अब मैं सोच ही रही थी कि बस इससे तलाक ही लूँगी। मैंने अपने कज़न से बात भी की थी, जो वकील था। उसने मुझे तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस कमीने से तलाक ले लो। मैं सोच ही रही थी कि आज जब घर आएगा तो बस उसको बोल दूँगी कि मुझे तलाक दे दो। मैं इंतज़ार कर रही थी और रात के 10 बजे घर आ गया। बच्चे सो रहे थे। इसने पहले तो दोनों बच्चों के माथे पे बूसा लिया और इनके हाथ चूमने लगा। फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दो, लेकिन मैं करवट बदलती रहती। इसने फिर आवाज़ दी कि शहनाज मुझे रोटी दो। मैं चुप ही रही। वो मेरे पास आया तो मैंने सोने का नाटक करके आंखें बंद कर ली। मुझ पर कंबल ओढ़ कर बोला कि सारा दिन काम करके थक जाती हो। फिर वो खुद ही किचन में जाकर खाना खाने लगा, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी ना मिला। फिर एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं ये सब देख ही रही थी और दिल में सोचने लगी कि कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर वो सो गया और दूसरे दिन सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा कि बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। उसके बाद वो जल्दी से उठा, बाइक पकड़ी और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाएगी ना तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में दोबारा आया और एक कॉपी पर कुछ लिखने लगा और फिर चला गया। मैं उसे गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई थी। मैंने इरादा कर लिया कि बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। वो 4 घंटे गुजरने के बाद मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया 2-4, इतने में गली में एक शोर बरपा हुआ। मैं रो रही थी, मैं हैरान थी कि क्या हुआ है। इतने में एक लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर कयामत आ गिरी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने की, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। फिर मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जाए, कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव छूने लगी। अकबर उठो मेरी जान, देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, सिरे लूँगी, मुझे यूँ छोड़कर ना जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो मुँह मोड़ने लगे। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकर खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते। वो जानते हैं बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भाई भी मुझसे मुंह मोड़ गए। फिर मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली जिस पर लिखा था, शहनाज से शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, मैं शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ। वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ा करती रहती है। उसे देखो, आज उसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है मुझे महंगा मोबाइल ला कर दो। मैं उसे कैसे बताऊँ कि नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे। फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, जख्म बहुत गहरा है, लेकिन शहनाज को नहीं बताऊंगा, बेचारी परेशान हो जाएगी। मुझसे कह रही है तलाक दे दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हमसफ़र तो हमसफ़र होता है, वो मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ठोकरें खाकर मैं समझ गई थी वो मेरे दोनों जहां थे। क्यों इसको सताती थी मैं, क्यों लोगों को देख कर बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। क्या मैं बख्शी जाऊंगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा।
میں مشکل وقت میں بھی اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست اور لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بات بھی کرتے ہیں۔